Hello friends, welcome to the free SEO training course vlog 7 by Anubhav Garg on Search Engine Stream। आज की इस वीडियो में मैं वेब पेज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही कवर करूंगा सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती हैं वेब पेज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में और किया कैसे जाता है बेसिकली। सो मेक श्योर ये वीडियो आप एंड तक देखें और एक भी पार्ट मिस ना करें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एसईओ ट्रेनिंग कोर्स लेना चाह रहे हैं या एसईओ सीखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेब पेज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की डेफिनेशन से। वेब पेज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है ऑन पेज की जिसमें हम इंडिविजुअल वेब पेजेस ऑप्टिमाइज करते हैं फ्रॉम द कंटेंट पार्ट। अब सपोज एक वेब पेज है तो हर वेब पेज का एक फोकस कंटेंट होता है जिस कंटेंट के लिए वो वेब पेज क्रिएट किया गया होता है किसी भी वेबसाइट में। अब हमारा काम क्या होता है कि वो जो फोकस कंटेंट होता है उसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं सर्च इंजन्स के लिए, क्रॉलर्स के लिए, सो दैट क्रॉलर्स उस पेज के कंटेंट के थ्रू उस पेज को समझें और उनको फोकस कंटेंट के साथ साथ फोकस कीवर्ड भी मिले कि इस कीवर्ड पे इस पेज को रैंक करना है अपने सर्च इंजन पे। तो अगर आप एसईओ के इंटरव्यू में भी जाते हैं और आप इंटरव्यूअर आपसे अगर ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि बॉस वेब पेज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन बताइए क्या होता है, तो सिंपल सी आपको 2-3 लाइन में इसका आंसर देना है। वेब पेज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इज एन एसईओ ऑन पेज प्रैक्टिस इन व्हिच वी इंडिविजुअली ऑप्टिमाइज the web pages of a website from the focus content section of a web page। सिंपल। अब बात करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज या ऐसे कौन से सेक्शन होते हैं बॉडी सेक्शन में किसी भी वेब पेज के जिनको ऑप्टिमाइज किया जाता है। तो उनकी लिस्ट ये रही है। हेडिंग टैग्स ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑल टैग्स एंड टाइटल टैग्स, हाइपरलिंक ऑल टैग्स एंड टाइटल टैग्स। इसके अलावा हम उस फोकस कंटेंट की कीवर्ड डेंसिटी भी चेक करते हैं। सपोज अगर 500 वर्ड का आपका कंटेंट है, 500 वर्ड के कंटेंट में अगर आप 3 से 4% की कीवर्ड डेंसिटी रख रहे हैं दैट इज मोर देन इनफ। इसके अलावा एक और प्रैक्टिस आती है विच इज इंटरनल लिंकिंग ऑप्टिमाइजेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। ये था थोड़ा सा थ्योरी पार्ट। तो चलिए अब इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं कि किसी भी वेब पेज पे ये सब चीजें की कैसे जाती है। तो दोस्तों हेडिंग टैग्स हमारे पास 6 टाइप के होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। हर टैग का अपना एक फॉन्ट साइज होता है, अपना एक अथॉरिटी होती है। तो अगर हम यहाँ H1 टैग की बात करते हैं, H1 टैग इज द लीडिंग टैग किसी भी वेब पेज का जिसके अंदर हम जनरली आपका जो पेज है, जो एक इंडिविजुअल वेब पेज है, उस वेब पेज के टॉपिक को हम हमेशा H1 टैग में रखते हैं सो दैट क्रॉलर्स कैन अंडरस्टैंड कि बॉस ये वेब पेज का जो मेन कीवर्ड है, मेन टॉपिक है, इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग। अब अगर हम बात करते हैं H2 टैग की या H3 टैग की या H4 टैग की, तो दोस्तों ये वो टैग्स हैं जो H1 टैग के अंदर आते हैं। H1 टैग के अंदर आता है H2, H2 के अंदर आता है H3, H3 के अंदर आता है H4 एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल सपोज आपका एक वेब पेज है जिसमें आपने फोकस कंटेंट डाल दिया 500 वर्ड्स का, तो उस फोकस कंटेंट में ऐसा तो होगा नहीं कि आपने एक H1 टैग लगा दिया और उसके बाद आप पैराग्राफ ही पूरा राइट कर रहे हो, बीच में कोई सब हेडिंग दे नहीं रहे हो या बुलेट पॉइंट्स नहीं दे रहे हो। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कंटेंट एंगेजिंग ही नहीं रहेगा। अब इस टाइप के कंटेंट में जनरली क्या करते हैं, थोड़ा सा एंगेजिंग बनाने के लिए और वेब पेज कंटेंट ऑप्टिमाइज करने के लिए हम मेन टाइटल, मेन हेडिंग, सब हेडिंग्स यूज करते हैं। अब H1 टैग में तो आपका मेन टॉपिक आ गया जिसके नीचे आपने 1-2 पैराग्राफ राइट कर दिए। अब सपोज कि जो पैराग्राफ्स के नीचे आपको एक सब हेडिंग लिखनी है, आपने राइट करी है, तो वो सब हेडिंग आप कौन से टैग में डालोगे? H1 टैग में डालोगे, H2 में डालोगे, H3 में डालोगे या क्या किस में डालोगे? तो वो जो आपकी सब हेडिंग डलेगी पहली वो डलेगी H2 टैग के अंदर। अब H2 टैग के अंदर आपने फिर अगेन एक आधा पैराग्राफ राइट कर दिया, उसके बाद आपने कुछ बुलेट पॉइंट्स उसमें डाले हैं लेट्स से, और हर बुलेट पॉइंट का एक मेन सब हेडिंग है। उन सब हेड पॉइंट्स की जो मेन हेडिंग है वो आप लोगे H3 के अंदर। अब एक बहुत ही जरूरी चीज दोस्तों, H1 to H6 टैग्स आपको बताए हैं, इनमें जनरली हम मैक्सिमम H4 टैग तक ही जाते हैं क्योंकि H5 और H6 का जो फॉन्ट साइज है वो बहुत ही छोटा हो जाता है, इजी टू रीडेबल नहीं होता। अब यहाँ मैंने आपको फॉन्ट साइज दिखाया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। H1 टैग कोड, दिस इज द बोल्डेस्ट कोड और इसका साइज सबसे बड़ा होता है। ऐसे ही H2 टैग की बात करें तो ये साइज है, H3 में आपको ये साइज मिलेगा, H4 में ये साइज मिलेगा। H5 और H6 आप देख रहे हो कि बहुत ही छोटा फॉन्ट साइज है
और थोड़ा रीडेबिलिटी इसकी कम रहेगी, राइट। तो H4 तक हम लेते हैं और H4 तक हमारा बहुत इजीली काम हो जाता है। बात आती है कीवर्ड डेंसिटी की। जैसा मैंने बताया कि किसी भी वेब पेज में अगर 500 वर्ड्स का फोकस कंटेंट आपने लिखा हुआ है तो उस वेब पेज की कीवर्ड डेंसिटी आप 3 से 4% ले सकते हो। पहले होता था 1-2% होती थी बिकॉज कंपटीशन कम होता था। आज की डेट में कंटेंट इज द किंग, तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली बढ़ गया है, कंटेंट की लेंथ बढ़ गई है। 1000 वर्ड से कम का कंटेंट कोई प्रेफर ही नहीं करता आज की डेट में वेब पेजेस पे, जिसकी वजह से कीवर्ड डेंसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी और कीवर्ड्स का कंपटीशन लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो इसके लिए, इसको कट आउट करने के लिए जो कीवर्ड डेंसिटी है 500 वर्ड्स के कंटेंट की, वो 3 से 4% तक अब हो गई है। अगर आप 3 से 4% तक कीवर्ड्स डेंसिटी रखते हो फोकस कीवर्ड्स की आपके फोकस कंटेंट में, तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ आप देख सकते हो ये एक डेमो वेब पेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वर्डप्रेस स्टेप बाय स्टेप फॉर बिगिनर्स। ये मेन टॉपिक है, मेन हेडिंग है इस वेब पेज का। अब इसके नीचे अगर हम जाए तो आपको मल्टीपल टैब्स मिलेंगे, इंफॉर्मेशन, करिकुलम, स्ट्रक्चर एंड रिव्यूज। तो दोस्तों यहाँ पे अब नीचे आप कंटेंट देखोगे ये वाला, विच इज अगेन अ डमी कंटेंट, बट ये फोकस कंटेंट है। ये जो हमने हेडिंग डाली हुई है ये H1 टैग के अंदर डली हुई है। अगर आपको देखना है कि ये हेडिंग कौन से टैग में है तो आप सिंपली सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट एलिमेंट क्यू। यहाँ पे आपको पता लग जाएगा जो आपने सेक्शन सिलेक्ट किया है वो आपका कौन से टैग के अंदर है। यहाँ आप देख सकते हो H1 टैग के अंदर ये हेडिंग दिखेगी। नाउ अब इसमें जो फोकस कीवर्ड है हमारा, लेट्स से हम लेके चलते हैं वर्डप्रेस कोर्स या वर्डप्रेस ट्रेनिंग कोर्स। तो अब हम इस पर्टिकुलर हेडिंग को चेंज करके थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं। ये हमने चेंज कर दिया वर्डप्रेस ट्रेनिंग कोर्स इन दिल्ली से, जो तो ये हमारी मेन हेडिंग हो गई जो हमने H1 में डाल दी है। अब हम चलते हैं H2 की तरफ और कुछ पैराग्राफ्स की तरफ। दोस्तों यहाँ वर्डप्रेस कोर्स डिस्क्रिप्शन ये H2 टैग में, विच इज ओके बिकॉज एक तरीके से ये सब हेडिंग है इस मेन हेडिंग की। अब इसके अंदर हमने सब हेडिंग डाल दी। अब यहाँ कुछ हमारे पास कंटेंट है जो डमी कंटेंट मैंने राइट किया हुआ है। दोस्तों अब देखने वाली चीज ये है कि जो पहला पैराग्राफ होता है किसी भी वेब पेज का, वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है बिकॉज वो पैराग्राफ, वो कंटेंट डिसाइड करता है कि यूजर आपके पेज पे रुकने वाला है या नहीं रुकने वाला, अगर वो कंटेंट रीड कर रहा है तो मेक श्योर कि आपका जो पहला पैराग्राफ है वो यूजर के लिए तो एंगेजिंग हो, साथ में आपका कीवर्ड भी उस पैराग्राफ पे होना चाहिए एंड दैट हैज टू बी इन बोल्ड, राइट। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग ऑफ वर्डप्रेस कोर्सेज, ठीक है, और होगी सीरियस ट्रेनिंग ऑफ वर्डप्रेस कोर्स। तो ट्रेनिंग ऑफ वर्डप्रेस कोर्स, अब इसमें हमारा वर्डप्रेस आ गया, ट्रेनिंग आ गया, कोर्स आ गया, तीनों कीवर्ड हमारे इस फ्रेज में इंक्लूड हो गए हैं, विच इज अ मेन कीवर्ड। लोकेशन हम डाल सकते हैं, जैसे मैंने मेन टाइटल में दिल्ली डाला, सो दैट इट कुड बिकम योर फोकस कीवर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पेज। और पहले पैराग्राफ में कीवर्ड होना बहुत ही नेसेसरी होता है। इसी तरीके से आपकी जो फर्दर सब हेडिंग्स हैं, अब अगर हम बात करें, देखिए ये हो गई H2 हेडिंग, अब ये है H3 हेडिंग, व्हाट विल आई लर्न आफ्टर वर्डप्रेस ट्रेनिंग कोर्स। वर्डप्रेस ट्रेनिंग कोर्स अगेन हमारा फोकस कीवर्ड है, इसको हमने H3 में रख दिया। इसके नीचे कुछ पैराग्राफ आ गए। अब मान लीजिए अगर ये जो बुलेट पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स में आपको कुछ फोकस कीवर्ड देना है, तो आप उस फोकस कीवर्ड को आपके H4 टैग में लगा सकते हैं, तो ये आपका फोकस कीवर्ड बन गया। उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन, लाइक द सेम वे फॉर ऑल द बुलेट पॉइंट्स, फॉर ऑल द सब हेडिंग्स जो आप एक बुलेट पॉइंट के अंदर डालना चाह रहे हो, उनका जो मेन टॉपिक है आप उनको H4 टैग में ले सकते हैं। दोस्तों ये हो गया कंटेंट। अब बात करते हैं इमेज की। इमेज ऑप्टिमाइजेशन इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट। इमेज ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले अपना वेब पेज ओपन कीजिए, जैसे मैंने ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास ये इमेज है। अब आपको ये इमेज पे राइट क्लिक करके ये देखना है इस इमेज का नाम क्या है। हम इसको कॉपी करेंगे और अपनी कोडिंग के अंदर सर्च करेंगे, ये हमें मिल गई। अब यहाँ आप देख रहे हो ये कोडिंग है इमेज की, इमेज इनपुट करने की, जहाँ पे आपको ऑल टैग नजर आ रहा है। तो आप इस टैग के अंदर आपका जो फोकस कीवर्ड है वर्डप्रेस ट्रेनिंग कोर्स इन दिल्ली, आप इसको सेव कर दो, इसको रिफ्रेश कर लो, ऑल टैग इसमें लग चुका है। अब आपको चेक करना है लगा है नहीं लगा है, तो राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट क्यू एंड देन ऑल टैग वर्डप्रेस ट्रेनिंग कोर्स आपको दिख जाएगा। अब एक टैग और होता है विच इज टाइटल टैग। तो दोस्तों चीज वही है
लेकिन इसमें क्या होता है, टाइटल टैग में जब यूजर इमेज के ऊपर होवर करता है, माउस लेके जाता है, तो यहाँ पे एक नीचे इमेज का नाम अपीयर हो जाता है। अगेन दीज आर द सेक्शंस जिसके थ्रू हम किसी भी वेब पेज का कंटेंट ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज करने का मतलब यही है कि बॉस कंटेंट को एक तो रीडेबिलिटी उसकी अच्छी करना, फोकस कीवर्ड के लिए उसको तैयार करना, जिस कीवर्ड पे हम चाहते हैं वो पेज रैंक हो, कंटेंट को एंगेजिंग बनाना जिससे यूजर पढ़ रहा है तो उसको इन्फॉर्मेशन मिले और वो ज्यादा देर तक आपके वेब पेज पे रुका रहे, जिससे बाउंस रेट आपका रिड्यूस हो। अब अगर हम बात करते हैं इंटरनल लिंकिंग की, तो दोस्तों इंटरनल लिंकिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके थ्रू हम अपने वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को आपस में लिंक कर सकते हैं थ्रू कॉन्टेक्सचुअल टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्सचुअल टेक्स्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ऑफर कर रहे हैं वर्डप्रेस कोर्स। अब हमने सपोज डिस्क्रिप्शन राइट करी हुई है वर्डप्रेस की भी, कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, लेकिन अब हमारे पास एक कीवर्ड आ गया वर्डप्रेस इंजीनियर। अब सपोज कीजिए हम ट्रेनिंग कोर्स ऑफर करते हैं, लेकिन साथ में हम वर्डप्रेस की वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट सर्विसेज भी ऑफर करते हैं, और हमने स्पेसिफिकली एक वेब पेज बनाया हुआ है वर्डप्रेस इंजीनियर के नाम से। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को विच इज कॉन्टेक्सचुअल टेक्स्ट, सिंस वी ऑलरेडी हैव अ वेब पेज विद द यूआरएल एंड विद द नेम ऑफ वर्डप्रेस इंजीनियर, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाइपरलिंक कर देंगे। हाइपरलिंक करने की कोडिंग क्या होती है, ये href डबल कोट्स के अंदर आपका यूआरएल आ जाएगा और यहाँ पे कोड आपका बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ये हाइपरलिंक बन जाएगा। तो दिस इज द कॉन्टेक्सचुअल लिंकिंग, और इसको इंटरनल लिंकिंग भी बोला जाता है, बिकॉज वी आर लिंकिंग द पेजेस दैट इज सिमिलर टू दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो दोस्तों ये कुछ प्रैक्टिस होती हैं व्हेन इट कम्स टू वेब पेज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। सो स्टे ट्यून्ड, एंड अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, यू नेवर मिस आउट ऑन एनी वीडियो दैट आई लॉन्च। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।